आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज पति पत्नी और अपराध से जुड़ी खबरों का चलन तेज होता जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब ऐसी अपराध की खबरें ना आती हों। मेरठ की रविता ने अपने पति को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि जिस शातिराना अंदाज में पति को मरा दिखाया, उसे जानने के बाद सब हैरान हो जाएंगे कि भला कोई पत्नी इतनी शातिर कैसे हो सकती है। ऐसा लगता है मानो रविता किसी वेब सीरीज को फॉलो करती थी। स्पेशल रिपोर्ट। जैसे भी मुँह में क्या देते हैं ऐसे ही हम मार दिया। कैसे मारा? गलत है, मैंने और इन्होंने दोनों ने। पति पत्नी वो और सांप। पति का गला दबाया, बेचारे सांप को फंसाया। हे भगवान, ऐसी पत्नी किसी को न देना। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाए थे। गौर से देख लीजिए इन दोनों के चेहरे को। एक ने पति पत्नी का पवित्र रिश्ता कलंकित कर दिया तो दूसरे ने दोस्ती और भरोसे के रिश्ते का ही गला घोंट दिया। वैसे तो इन दोनों ने मिलकर इंसानियत का ही गला घोंट दिया। अमित कश्यप की शादी रविता से 7 साल पहले हुई। दोनों के 3 बच्चे भी थे। वो पत्थर लगाने का काम करता था, वहीं उसका दोस्त अमरजीत भी काम करता था। अमरजीत का अमित के घर आना जाना था। यहाँ तक तो सब ठीक था। अमित की पत्नी और अमित के दोस्त के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया। दोनों घंटों फोन पर बातें करने लगे। इस बारे में अमित को शक हुआ तो उसने पत्नी से कहा कि वो ये सब बंद कर दे, लेकिन वो नहीं मानी। उसने प्रेमी अमरजीत के साथ मिलकर पति को मारने की साजिश रची। रविता ने पति के हाथ पकड़े और उसके प्रेमी ने पति का गला घोंट दिया और उसे मार डाला। हत्या सांप के काटने से हुई ये दिखाने के लिए बिस्तर पर जहरीला सांप भी रख दिया। खुलासा तब हुआ जब मृतक की मां ने एक बार बत्ती जलती देखी और फिर अचानक से बत्ती को बंद होते देखा। मेरा लड़का भारा बेकायदे लुटा रखा और रिजाई उड़ा रखी और बल्ब जल रहा। हमें कोई मालूम नहीं अब क्या हुआ और अंदर बेड पे ले जाके उन्होंने उसकी हत्या की। सांप कब मिला? और सांप एक हाथ नू है, सांप की पूंछ उसके सीने पे है और गट्टे पे फना धर रखा। 8 साल की शादीशुदा जिंदगी और 3 बच्चे, एक खुशहाल परिवार था, लेकिन रविता के इश्क ने इस परिवार को तबाह कर दिया। आज रविता के पास ना तो उसका शौहर है और ना ही अब ये 3 बच्चे उसके पास रहेंगे। हाँ, जेल की सलाखें जरूर उसके हिस्से आई हैं, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड के भी। परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। शव का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि मौत तो दम घुटने की वजह से हुई। पुलिस ने सख्ती से सवाल किए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर उनको यो है वो है। फिर ऐसे ही जैसे भी मुँह में क्या देते हैं ऐसे ही हम मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा। किसने क्या करा? पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन? दूसरा कौन? अमरदीप। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाए थे। सर 6-7 महीने हो गए जब हमारी बातचीत हुई थी। फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे पीछे लड़के लगाए, फिर इसके बाद बच्चेलंद व्यवहार किया। अब दोनों को देखिए, एक तरफ बेहयाई से अपने कारनामों को बता रहे हैं तो दूसरी तरफ बेबस माँ कहती है कि मुझे तो बहू के व्यवहार पर पहले से ही शक था, लेकिन बेटा बहुत भरोसा करता था, मुझे तो अपने बेटे को भी संभालना था। हमें शक हो रहा था 1 साल से ही, पर मेरे लड़के को नहीं हो रहा था। ले गए उसे बुलाकर, वहाँ ले जाकर बाहर मार पिटाई करी और बहू खड़ी देख रही। अपने आदमी को कौन नहीं छुटाती और बहू नू कर रही नू। सोचिए ऐसी घटनाओं के बाद जो सवाल हर दिमाग में उठते हैं, क्यों बढ़ रही हैं धोखे की घटनाएं? महिलाएं क्यों हो रही हैं हिंसक? क्यों बिखर रही हैं शादियां? बर्बरता से हत्या का आइडिया कहां से सीख रहे हैं लोग? क्या समाज में शादियां बारूद के ढेर पर हैं?
ये वो सवाल है जो हर किसी को झकझोर रहे हैं। खैर, इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमित की पत्नी उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में। उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। मां कहती है कि 25 सालों तक पाल पोस कर अपने बेटे को बड़ा किया और अपनी आशिकी में बहू ने मेरा बेटा मार दिया। दोनों को फांसी होनी चाहिए। यही चाह दोनों को फांसी लगनी चाहिए। जैसा मेरे को मारा है, मैंने बहुत प्यार से पढ़ा था, प्यार से ब्याह करा था। 25 साल की उम्र में उन्होंने खत्म कर दिया। धोखा, बेवफाई, इस तरह की घटनाओं ने समाज को दहशत में डाल दिया है कि आखिर समाज किस तरफ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्यार ना उम्र देखता है ना ही रिश्ता, आजकल ऐसा हो रहा है। अमूमन रिश्तों में लिहाज हुआ करती थी। अलीगढ़ की जो लव स्टोरी है वो तो इंटरनेशनली वायरल हो चुकी है। दामाद प्रेमी बन जाता